हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम पढ़ रहे थे क्लास 5th का जो थर्ड चैप्टर था स्केलेटल सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने बोन्स के बारे में देखा था। बोन मैरो देखा था कि बोन मैरो से क्या होता है, हमारे बॉडी में जो भी ब्लड बनता है वो कहाँ बनता है, हमारे बोन्स के अंदर जो बोन मैरो है उससे बनता है। ठीक है, उसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, मतलब पार्ट ऑफ द स्केलेटन। स्केलेटन के पार्ट को हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट होते हैं स्केलेटन में, वो देखेंगे। तो हम लोग, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसमें बहुत अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स हैं स्केलेटन के। जैसे कि अगर आप पिक्चर देखोगे, यहाँ पे स्केलेटन का आपने पिक्चर देखा था, कंप्लीट फ्रेमवर्क जो था, जिसमें आपने ये स्कल वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, फिर ये वाला पोर्शन है, हमारा लेग या हमारा हेड, तो ये सब क्या है, ये स्केलेटन का अलग अलग पार्ट है। ये पूरे स्केलेटन में, मतलब ये सारे पार्ट मिल के एक स्केलेटन बना ना, कंप्लीट फ्रेमवर्क हमारे बॉडी का। तो ये सारे पार्ट को, अलग अलग पार्ट को हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट है, उनको क्या बोलते हैं, उसमें नंबर ऑफ बोन्स कितने हैं, कितने बोन्स कंबाइन होके वो पार्ट बना हुआ है, वो देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे हमारा, हम पढ़ेंगे जो अपर पार्ट है वो है स्कल। स्कल के बारे में देखेंगे। स्कल मतलब खोपड़ी। देखो यहाँ पे स्कल का एक पिक्चर दिया हुआ है खोपड़ी का। तो स्कल देखो, ये पूरा खोपड़ी हमारे सर के स्ट्रक्चर को बना रहा है, हमारे हेड को शेप दे रहा है ना। तो जो स्कल है ये क्या होता है, ये बहुत ही हार्ड और बोनी होता है, काफ़ी हार्ड होता है, ठोस होता है। अगर आप अपने सर को टच करोगे, तो आप टच करके देखो तो बहुत ही हार्ड है। मतलब क्या आपका सर दब जाता है? नहीं दबता ना, बहुत ही हार्ड है। उसको प्रेस करने पे बहुत पत्थर टाइप फील होता है ना। तो बहुत बोनी है। और ये क्या करता है, इसके अंदर हमारा ब्रेन होता है, जिसको क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है। तो इस स्कल को बनने में टोटल 22 बोन्स है। कितने बोन्स हैं? 22 बोन्स है स्कल में। ठीक है, स्कल में मतलब ये टोटल जो पूरा स्कल है, ये खोपड़ी है, कितने बोन से बना है? 22 अलग अलग बोन से। जैसे ये बोन अलग है, ये बोन अलग है, नीचे वाले बोन्स अलग है, यहाँ के बोन्स अलग है। ये सारे कंप्लीट बोन्स को मिलाया जाए तो टोटल कितने हैं? 22 बोन्स है। तो मतलब अगर कोई पूछता है कि हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन आवर स्कल, तो आंसर क्या होगा? 22 बोन्स। ठीक है, हमारे स्कल में कितने बोन्स हैं, या फिर हमारा स्कल कितने बोन से बना हुआ है, तो कितने बोन का होगा? 22 बोन्स। और हमारा स्कल क्या करता है? हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ये जितने भी 22 बोन्स हैं, ये सारे क्या होते हैं ना, पैक्ड होते हैं, मतलब कि मूव नहीं करते हैं, एक्सेप्ट वन बोन। एक बोन जो होता है, ये लोअर जॉ, मतलब जो नीचे का जबड़ा होता है हमारे मुंह में, अगर सामने से अगर आप लोग वीडियो देखें या फिर सामने होते तो आप लोग को दिखाया जाता कि आप लोग जो हम लोग बोलते हैं या फिर खाते पीते हैं, तो देखो क्या पूरा सर हम लोग घुमाते हैं, या फिर बस नीचे वाला जो हमारा जबड़ा है बस वही मूव करता है। तो आप लोग मूव करके देखो, क्या ऊपर वाला मूव कर रहा है? नहीं, सिर्फ नीचे वाला जो जबड़ा है वही मूव करता है। तो लोअर जॉ उसको बोलते हैं। तो हमारे स्कल में कौन सा बोन है जो कि मूवेबल है? तो क्या होगा इसका आंसर? लोअर जॉ। क्या होगा? लोअर जॉ सिर्फ यही है जो कि मूवेबल है, मतलब कि मूव करता है। पूरे 22 बोन्स में सिर्फ लोअर जॉ है जो कि मूव करता है, बाकी सारे बोन्स जो है वो फिक्स्ड होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं, बहुत ही कठोर होते हैं। ठीक है, तो और ब्रेन क्या करता है? ब्रेन का फंक्शन क्या है? ये हमारा स्कल का फंक्शन क्या है? हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। तो देखो हम यहाँ क्या लिखा हुआ? द स्कल इज ए हार्ड एंड बोनी स्ट्रक्चर इन आवर बॉडी दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इट मेड अप ऑफ 22 बोन्स। कितने बोन से बना है? 22 बोन से बना है। ज्वाइन टुगेदर टू कवर द ब्रेन। हमारे पूरे ब्रेन को क्या करता है? कवर करता है, और उसको क्या करता है? हेड को शेप देता है। उसके बाद से लोअर जॉ इज द ओनली मूवेबल पार्ट, मतलब एक यही पार्ट है जो मूव करता है ऑफ द स्कल दैट इनेबल अस टू स्पीक, जो कि हमें बोलने में क्या करता है? हेल्प करता है। तो स्केलेटन का तो ये फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने देख लिया, स्कल दैट इज मेड अप ऑफ 22 bones and the only bone that is movable in the skull is lower jaw. lower jaw ही ऐसा बोन है जो कि मूवेबल है, मूव करता है। उसके बाद जो हमारा स्केलेटन है, उसके बाद जो हमारे स्केलेटन का पार्ट है वो है बैकबोन। बैकबोन जो हमारा जो रीढ़ का जो हड्डी होता है, पीछे जो पीठ देखोगे ना, पीठ, उसमें जो बोन्स होते हैं वो है बैकबोन। तो देखो ये जो बैकबोन है ना, टोटल छोटे छोटे बहुत सारे बोन्स कंबाइन होके बने। आप देखो ये बैकबोन का स्ट्रक्चर दिया, देखो यहाँ लिखा हो ना बैकबोन, यहाँ पे ब्रेन है, मतलब इसके ऊपर स्कल होगा, ये वाला स्कल, उसके बाद से उसी से अटैच देखो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसमें बहुत छोटे छोटे बहुत सारे बोन्स है। तो ये जो छोटे छोटे बोन्स है ना, उसको बोलते हैं वर्टिब्री।
क्या बोलते हैं, वर्टिब्री। ठीक है, ये छोटे छोटे जो बोन्स है क्या बोलते हैं, वर्टिब्रे। और ये टोटल कितने हैं, ये टोटल 33 है, मतलब कि टोटल 33 वर्टिब्री होते हैं हमारे बैकबोन में, मतलब टोटल 33 बोन्स होते हैं हमारे बैकबोन में। और उस बैकबोन में जो बोन होता है उसको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रे बोलते हैं। अब देखो ये बैकबोन क्यों है, ये क्या होता है, हमें स्ट्रेट रहने में हेल्प करता है, सीधा होने में हेल्प करता है, प्लस इसके अंदर एक स्पाइन होता है, स्पाइनल कोड होता है, एक कॉर्ड होता है जो कि हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होता है और नीचे की तरफ जाता है इसके अंदर। और ये वर्टिब्री जो है, ये बोन जो है उस स्पाइनल कोड को क्या करता है, बचा के रखता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। तो टोटल कितने वर्टिब्री है, 33 वर्टिब्री है। किसको प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करता है। और इसी वर्टिब्री को पूरा, मतलब पूरे बैकबोन को हम लोग, इस पूरे वर्टिब्री को, टोटल 33 वर्टिब्री को हम लोग एक बोन को बोलते हैं वर्टिब्री। लेकिन टोटल अगर 33 वर्टिब्री है तो उसको क्या बोलेंगे, एक साथ मिल के ये बनाता है वर्टिब्रल कॉलम। क्या बनाता है, वर्टिब्रल कॉलम बनाता है। वर्टिब्री से ही ये वर्ड आया है वर्टिब्रल कॉलम, मतलब कि एक बोन होगा तो एक अगर बोलेंगे तो वर्टिब्री, और पूरा 33 वर्टिब्री बोल रहे हैं तो क्या बन जा रहा है, वर्टिब्रल कॉलम बन जा रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है, और कितने वर्टिब्री से बना है, 33 वर्टिब्री। इसके अंदर क्या है, हमारा स्पाइन्स होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है। तो ये हो गया बैकबोन के बारे में। अगर कुछ कोई पूछेगा कि आपके स्कल में कितने बोन्स हैं, तो देयर आर 22 बोन्स इन आवर स्कल। एंड हाउ मच बोन्स आर देयर इन वर्टिब्री, हाउ मच टोटल वर्टिब्री आर प्रेजेंट इन वर्टिब्रल कॉलम। तो क्या होगा, 33 वर्टिब्रीज होते हैं। एक वर्टिब्रल कॉलम में कितने वर्टिब्रीज होते हैं, 33, मतलब टोटल 33 बोन्स होते हैं हमारे बैकबोन में। तो ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट बॉडी का, बैकबोन। पीछे की तरफ जो हमारा बोन होता है उसके बारे में देख लिया हम लोगों ने। उसके पास से जो तो हमारा थर्ड पार्ट है, हमारा थर्ड जो स्केलेटन है वो है रिब केज। ठीक है, तो रिब केज के बारे में देखें। अब केज देखो, केज मतलब होता है पिंजरा। ठीक है, तो हमारा जो चेस्ट वाला पोर्शन होता है, आप देखोगे यहाँ पे, अगर आपने चेस्ट को टच करके देखोगे तो वहाँ पे हड्डी हड्डी ऐसे लाइन से दिखेगा, मतलब रुखड़ा रुखड़ा सा बहुत सारा ऐसे दिखेगा हड्डी। अगर आप टच करोगे, फील करोगे तो पता चलेगा। तो ये जो होता है ना, ये पिंजरे जैसा होता है, स्ट्रक्चर होता है, मतलब हमारे दोनों साइड में होता है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है हमारे लंग्स होते हैं। क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। और मतलब इस पिंजरे के अंदर हमारा लंग्स होता है। और ये रिब केज जो है, ये हमारे लंग्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इसको बाती भी बोलते हैं, रिब्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये टोटल क्या होता है, ये टोटल 12 पेयर्स होते हैं। कितने होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं। मतलब कि 12 इस साइड से है, 12 इस साइड से है, 12 इस साइड रिब्स है, 12 रिब्स इस साइड है। ठीक है, तो कितने टोटल रिब केज है, कितने बोन्स है रिब केज में, 12 पेयर बोन्स है। जिसमें पीछे की तरफ से जो वर्टिब्रल कॉलम है, हमारा जो बैक बोन है उससे अटैच्ड है, जो कि इस पिक्चर में अभी नहीं दिखाया जा रहा है। मतलब कि जो केज है वो पीछे की तरफ बैक बोन से जुड़ा हुआ है, और आगे की तरफ ये वाला बोन दिख रहा है आप लोग को, ये ऐसे जो स्ट्रक्चर बना हुआ पेंसिल टाइप छोटा सा, ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग स्टर्नम। क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। क्या है, ये स्टर्नम है। तो आगे की तरफ तो ये स्टर्नम से जुड़ा हुआ है, और पीछे की तरफ हमारे बैकबोन से जुड़ा हुआ रहता है ये रिब केज। तो टोटल कितने हैं, 12 पेयर है। इसके अंदर जो लास्ट के 2 पेयर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये फ्लोटिंग रिब्स होते हैं। मतलब जो कि फ्लोटिंग मतलब कि ये सिर्फ पीछे की तरफ जुड़े होते हैं। देखो आगे स्टर्नम से ये नहीं जुड़ा हुआ है, दिख रहा है ये 2 बोन, ये आगे स्टर्नम से नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको तैरता हुआ, मतलब फ्लॉट करता हुआ रिब्स बोलते हैं। ये तो बैकबोन से तो जुड़ा हुआ है लेकिन स्टर्नम से नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये जो 2 पेयर रिब्स है उसको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। ठीक है, तो रिबकेज के बारे में देख ले। रिबकेज क्या करता है, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, इवन हमारा हार्ट भी है उसको भी प्रोटेक्ट करता है। तो रिबकेज जो है, रिबकेज का फंक्शन है कि वो हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। और टोटल कितने बोन्स है रिबकेज में, 12 पेयर, मतलब 24 बोन्स है। लेफ्ट में 12, राइट में 12, मतलब दोनों कंबाइनली कितना होंगे, 24 बोन्स है। ठीक है, पीछे की तरफ किससे ज्वाइन होता है, हमारा रिब्स बैकबोन से, और आगे की तरफ किससे ज्वाइन होता है, हमारे स्टर्नम से। ठीक है, स्टर्नम से अटैच होता है। तो ये हो गया हमारे रिब्स के बारे में। स्कल कितने बोन्स होते हैं, 22 बोन्स होते हैं। वर्टिब्री कितने होते हैं हमारे बॉडी में, वर्टिब्रल कॉलम में 33,
रिब केज कितने होते हैं? 12 पेयर, जिसमें जो 2 पेयर है वो क्या है? फ्लोटिंग रिब्स है। मतलब फ्लोटिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बैकबोन से अटैच्ड है पीछे से, और आगे से जो स्टर्नम है उससे अटैच नहीं होता है, उससे जुड़ा हुआ नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे रिब केज के बारे में। नेक्स्ट है हमारा स्केलेटन का जो पोर्शन है, जो पार्ट है, वो है लिम्स के बारे में। जो हमारा अंग है, मतलब जो हमारे हाथ और पैर हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो ये कितने होते हैं? हमारा जो 4 लिम्स, मतलब आगे की तरफ जो हिस्सा है, आगे वाला 4 लिम्ब, मतलब ह्यूमन में 4 लिम्स का मतलब होता है आर्म्स, मतलब हमारा जो हाथ है वो। और हिंड लिम्स होते हैं, हाइंड लिम्स बोलते हैं लेग्स को, मतलब हमारे पैर को बोलते हैं। तो टोटल 2 पेयर होते हैं 4 लिम्स, और 2 पेयर होते हैं हाइंड लिम्स। ठीक है, तो हिंड लिम्स 2 पेयर हो गए और 4 लिम्स 2 पेयर हो गए। तो इसमें देखेंगे कि जो हिंड लिम्ब है, यहाँ पे पिक्चर देखो, आप लोग पिक्चर में आओ। पिक्चर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये हाथ वाला बोन है, ये आर्म का है, और ये लेग का है। मतलब कि ये 4 लिम्ब है और ये है हिंड लिम्ब। ठीक है, इसमें देखोगे कि एक बोन ये है जो कि एकदम लॉन्ग बोन है, हाथ का लॉन्ग बोन है, और इसका नाम है ह्यूमरस। क्या है? ह्यूमरस। ह्यूमरस बोलते हैं इस बोन को। मतलब कि जितने भी बोन्स हैं ना, सबके अलग अलग नेम है। तो जो हाथ में जो लंबा बोन है उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमरस बोलते हैं। और जो इसके बाद यहाँ पे एल्बो के नीचे जो 2 बोन यहाँ दिख रहा है ना, पीछे यहाँ बीच में एक गैप दिख रहा है, 2 बोन्स है ना, एक इस साइड आगे की तरफ है, एक पीछे की तरफ है। तो आगे की तरफ जो होता है उसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। और पीछे की तरफ जो है उसको बोलते हैं अल्ना। क्या बोलते हैं? अल्ना बोलते हैं। तो सबसे बड़ा आर्म, सबसे लॉन्ग बोन आर्म का कौन सा है? ह्यूमरस, मतलब सबसे लंबा बोन ह्यूमरस है। उसके बाद से आगे जो 2 बोन है कौन कौन सा है? रेडियस और अल्ना। ये तो हो गया हमारे आर्म के बारे में। नेक्स्ट है यहाँ पे हिंड लिम्ब में देखेंगे, मतलब लेग में देखेंगे। तो लेग में भी सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर है। ये लॉन्ग बोन है, लॉन्ग बोन एक लंबा बोन है जिसका नाम है, हम लोग बोलते हैं, जिसको बोलते हैं फीमर। क्या बोलते हैं? फीमर बोलते हैं। सेम वैसे ही जैसे कि आर्म में 2 नीचे वाले बोन्स हैं, 2 तरीके के बोन्स हैं, वैसे यहाँ पे भी 2 तरीके के बोन्स हैं। जिसमें ये आगे वाला है इसको बोलते हैं टीबिया, और जो पीछे वाला है उसको बोलते हैं फीबुला। क्या बोलते हैं? फीबुला। मतलब कि फीमर, टीबिया, फीबुला। और आर्म में क्या होगा? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ये आप लोगों को याद करना होगा कि जो लॉन्ग बोन है आर्म में वो कौन सा है? ह्यूमरस। उसके बाद से और 2 कौन से बोन है? रेडियस और अल्ना। वैसे लेग में लॉन्ग बोन कौन सा है? फीमर। बच्चों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारे बॉडी का जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, मतलब कि हमारे बॉडी में तो 206 बोन्स है, टोटल 206 बोन्स है ना। तो उस 206 बोन्स में 206 हड्डी में जो सबसे लंबा हड्डी है, सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, वो कौन सा है? वो हमारा फीमर है। मतलब जो हमारा थाई बोन है, हमारा जो थाई देखेंगे, जांग देखेंगे, जांग में जो बोन है, मतलब थाई पे जो बोन है, वो हमारे बॉडी का सबसे लंबा बोन है, मतलब लॉन्गेस्ट बोन है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि विच बोन इन ह्यूमन बॉडी इज द लार्जेस्ट, कौन सा बोन ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट बोन है, तो आंसर क्या होगा? फीमर। फीमर इज द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। फीमर कौन सा बोन है? लार्जेस्ट बोन है, लॉन्गेस्ट बोन है, लॉन्गेस्ट बोन है हमारे बॉडी का, एंड लॉन्गेस्ट एज वेल एज स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। तो लॉन्गेस्ट बोन हमारे बॉडी का कौन सा हो गया? लंबा बोन कौन सा हो गया? फीमर हो गया। ठीक है, आर्म का लॉन्ग बोन कौन सा हो गया? ह्यूमरस। और हिंड लिम्ब में लॉन्गेस्ट बोन कौन सा हो गया? फीमर। अब पूरे बॉडी में सबसे लंबा बोन, लॉन्ग बोन कौन सा है? वो भी हो गया फीमर। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये हमारा आर्म्स है, हमारे हिंड लिम्स, मतलब आर्म किसको बोलेंगे? 4 लिम्स को। और हमारे लेग को क्या बोलते हैं? हिंड लिम्स बोलते हैं। हमारे 4 लिम्ब में कौन कौन से बोन्स है? ह्यूमर है, रेडियस है, अल्ना है। सिर्फ इतने ही बोन्स नहीं है, और भी है। हमारा जो रिस्ट है,
इसके बाद से ये तो एल्बो हो गया, एल्बो के बाद से जो लंबा वाला पोर्शन है वो हो गया। फिर हमारा हाथ भी तो है, रिस्ट है, तो रिस्ट के बाद से बहुत सारे छोटे 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 बोन्स मिल के हमारा जो है ये फिंगर बनते हैं, हमारा ये पूरा पाम है वो बना हुआ है। तो इसमें भी बहुत सारे बोन्स है छोटे छोटे। तो जब आप लोग और बड़े क्लास में जाओगे तो इन सारे बोन्स के बारे में भी आपको पढ़ना है कि इन सारे बोन्स को क्या बोलते हैं। वैसे ही पैर है, तो पैर का भी जो हिस्सा है उसमें भी क्या है, उस एंकल है, ठीक है। फिर उसका भी पूरा हिस्सा पढ़ेंगे कि उसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे बोन से बना हुआ है। इसके बाद जो हमारा जो क्वेश्चन है वो है स्केलेटन का गर्डल्स के बारे में देखेंगे। तो बेटा 2 टाइप के गर्डल्स होते हैं, पेक्टोरल गर्डल होते हैं और पेल्विक गर्डल होते हैं। तो पेक्टोरल गर्डल उन गर्डल्स को बोलते हैं जो कि हमारा कंधा बनाते हैं, ठीक है। शोल्डर गर्डल भी बोलते हैं, शोल्डर गर्डल भी बोलते हैं, जो हमारा कंधा बनाता है। और इससे क्या होता है, हमारा फोरलिम जुड़ा हुआ होता है, मतलब कि हमारे जो आर्म्स होते हैं वो जुड़ा होता है। सेम वैसे ही पेल्विक गर्डल होता है जिसको हम लोग हिप गर्डल भी बोलते हैं, जिससे हमारा लेग जुड़ा हुआ होता है, मतलब लेग वाला, इसके नीचे हमारा हिल्लिम जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये पेक्टोरल गर्डल हो गया, ये पेल्विक गर्डल हो गया। पेक्टोरल गर्डल को एक और नाम क्या है, शोल्डर गर्डल भी बोलते हैं, और पेल्विक गर्डल का और नाम क्या है, हिप गर्डल। और ये पेयर्स में होते हैं, मतलब एक लेफ्ट साइड में होते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ एक ही साइड कंधा होता है, दूसरी साइड कंधा नहीं होता है, मतलब एक तरीके के आर्म से जुड़ा हुआ है और दूसरे तरीके के आर्म से नहीं जुड़ा हुआ है। तो दो होते हैं, मतलब एक पेयर होता है पेक्टोरल गर्डल का, वैसे ही एक पेयर होता है पेल्विक गर्डल का। तो पेक्टोरल गर्डल से हमारे फोरलिम्स जुड़े हुए होते हैं और पेल्विक गर्डल से हमारे हिंड लिम्स जुड़े होते हैं, मतलब कि अपर लिम्स जो है, ऊपर वाला हिस्सा हमारे पेक्टोरल गर्डल में है और नीचे वाला जो है वो किससे है, हिप गर्डल या फिर पेल्विक गर्डल से। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि देयर इज अ पेयर ऑफ पेक्टोरल गर्डल्स दैट फॉर्म्स द शोल्डर, जो कि क्या बनाता है, शोल्डर बनाता है। एंड अ पेयर ऑफ पेल्विक गर्डल दैट फॉर्म्स अ हिप, जो कि हिप बनाता है, हमारा कमर, ठीक है। द अपर लिम्स आर अटैच टू द पेक्टोरल गर्डल, जो ऊपर का लिम्स है वो किससे अटैच होता है, वो पेक्टोरल गर्डल से अटैच होता है। एंड द लोअर लिम्स जो है वो किससे अटैच होता है, पेल्विक गर्डल से, जिसको हिप गर्डल भी बोलते हैं। तो बच्चों ये तो हो गया हमारा पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन। स्केलेटन के पार्ट्स हम लोगों ने देखा, जिसमें हम लोगों ने देखा स्कल के बारे में। स्कल में टोटल कितने बोन्स होते हैं, 22 बोन्स होते हैं। बैकबोन में जो वर्टिब्री है, तो टोटल कितने वर्टिब्री है जो कंबाइन होकर वर्टिब्रल कॉलम बनाते हैं, तो 33 वर्टिब्रीज होते हैं। रिब केज कितने होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं। उसके बाद से हमने लिम्स देखा था, जिसमें हम लोग आर्म में जो लॉन्गेस्ट बोन है वो क्या है, ह्यूमरस, और जो फीमर है वो हमारे हिंड लिम्ब, मतलब हमारे लेग जो है उसका लॉन्गेस्ट बोन है। एज वेल एज हमारे पूरे बॉडी में जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन है और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है वो क्या है, वो भी फीमर ही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग गर्डल के बारे में देखा। गर्डल जो है, जो पेक्टोरल गर्डल है जो हमारा शोल्डर बनाता है, और पेल्विक गर्डल जो है हमारे हिप को बनाता है। तो ये हो गया हमारे पार्ट्स ऑफ स्केलेटन के बारे में। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ बोन्स। बोन्स के इम्पोर्टेंस के बारे में देखेंगे कि बोन्स क्यों ज़रूरी है, मतलब बोन्स का फंक्शन क्या है, ये क्या काम करता है। तो ये देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बच्चा। जो अभी जितना भी पढ़ाया गया है बोन्स के बारे में, जितने नंबर ऑफ बोन्स आप लोग को बताया गया है, आप लोग प्लीज़ उस नंबर ऑफ बोन्स को नेम्स के साथ जिसका नेम दिया गया है वो आप लोग क्या करेंगे, मेमोराइज़ कर लेंगे। इतना तो हो जाएगा, आप लोगों से कर लेना। और कुछ समझ में नहीं आया है तो आप लोग प्लीज़ पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।